नमस्कार सर, जिस तरह से आज पहले दिन से स्कूलों की शुरुआत हुई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? नमस्कार जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि बच्चों की चहल पहल, बच्चों से ही स्कूल होते हैं। बच्चों से ही रौनक होती है। बच्चे हैं तो स्कूल हैं। और जब तक बच्चे नहीं थे तो स्कूल की खाली बिल्डिंग थी और बिल्डिंग से स्कूल नहीं चलते। मैं इस शुभ अवसर पर आपके माध्यम से हरियाणा की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम उन्होंने बच्चों के हित में सोचा और ये फैसला लिया कि बच्चे स्कूल जाएं। जी सर, अब एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, लेकिन बच्चे जो हैं काफ़ी कंफ्यूज हैं कि किस तरह से उन्हें मनोवैज्ञानिक जो दिमागी रूप से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है एग्ज़ाम किस तरह से कवर करें। आप उनको क्या टिप्स देंगे? हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों के अंदर एक डिप्रेशन की प्रवृत्ति आ गई थी। ये हमारे पास अधिकतर पेरेंट्स ने हमें बताया है, क्योंकि बच्चे सारे दिन मोबाइल पे लगे हुए थे, लैपटॉप पे लगे हुए थे और वो कोई क्लासरूम टीचिंग का, क्लासरूम लर्निंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, हमारे जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं उनके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दिसंबर में हुए थे। वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे, लेकिन अभी सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि फुल फ्लैज्ड एग्ज़ाम जो हैं वो अप्रैल में होंगे। मोस्ट प्रोबेबली 26 अप्रैल से सीबीएसई का सर्कुलर आया हुआ है। इस बीच में हम सबका ये प्रयत्न है कि ये जो करीब करीब 1 डेढ़ महीने का जो समय है, बच्चों को वो बताया जाए कि भाई पहले तो उनको एक फिजिकल मोड में लाया जाए कि भाई जो वो भूल गए थे, उसके बाद ही बच्चों के सिलेबस से रिलेटेड बात की जाए, क्योंकि जब तक बच्चे मेंटली तैयार नहीं होंगे हम उनको नहीं सिखा सकते। तो हमारा पहला जो फोकस है बच्चों के ऊपर यही है कि वो मेंटली तैयार हों, मेंटली स्ट्रॉन्ग बने और ये जो फोबिया जो कोरोना का जो था उससे बाहर निकले। जी सर, एग्ज़ाम किस तरह से बच्चे, अब क्योंकि उन्हें वो स्कूल में आके एग्ज़ाम देना होगा, तो वो किस तरह से प्रिपेयर होकर आए, उनको क्या टिप्स देंगे? ये जो पढ़ाई का जो तरीका होता है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अभी तक जो बच्चे जो पढ़ रहे थे, जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, जो फिजिकल बच्चे खासकर जो बोर्ड के जो बच्चे हैं, जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स में जो अपीयर होंगे, उनके लिए वही टिप्स हैं कि सीबीएसई की जो हमारी जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, उनको अच्छी तरह 1 to 1 पढ़ें। किसी तरह का कोई शक हो, किसी तरह का कोई डाउट हो, अपने क्लास टीचर से पूछें। क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स, वो हमेशा उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए तत्पर रहते हैं। और मैंने सारे अपने क्लास के टीचर्स को, अपने स्कूल के टीचर्स को कह रखा है कि कोई भी बच्चा अगर मोबाइल पे भी आपसे कोई डाउट पूछे, किसी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन पूछे, तो आप उसके डाउट को क्लैरिफाई करेंगे, इवन ऑन मोबाइल। सर, पीछे जो ऑनलाइन क्लास चली उसमें कई हमारे पेरेंट्स से भी बात हुई, वो कह रहे हैं कि बच्चों ने जो है अभी उसको जो मोबाइल में रिकॉर्ड आया उन्होंने उस आधार पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने उसको कोई बुक में कोई नोटबुक नहीं किया। तो इसका असर पड़ेगा या वो मोबाइल से ही, अगर उनकी आंखें वैसे ही थक जाती हैं, किस तरह से वो होमवर्क करेंगे? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके लिए हमने जो अपने स्कूल में जो तरीका अपनाया था, ये कि हमने मोबाइल पे जो दिए थे उसके साथ साथ हमने नोट्स भी दिए थे पेरेंट्स को और बच्चों को। और पेरेंट्स को भी ये कहा था कि जो हम मोबाइल पे जो भी हम मटेरियल भेज रहे हैं, हमारे स्कूल वाले टीचर्स, उनका आप प्रिंट आउट लेकर रखें ताकि बच्चे नोट्स को रिफ़र कर सकें। क्योंकि बार बार जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ही अगर हम कोई चीज़ पढ़ेंगे या देखेंगे तो हमारी आँखों पे भी जोर पड़ेगा, हमारे फिजिकल वेलबींग पे भी जोर पड़ेगा। तो ये हमने पहले से स्टार्ट कर रखा था। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल डू हैव द प्रिंटेड नोट्स। जी सर, अभी पिछले दिनों हरियाणा सरकार का आदेश था कि 8th क्लास के जो एग्ज़ाम बोर्ड होंगे अब, और हरियाणा बोर्ड उसको लेगा, तो आप किस तरह से देखते हैं इसे? ये बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है हरियाणा सरकार का और हरियाणा स्कूल के बोर्ड का। और हम सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स के जितने भी संचालक हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हमने इसका विरोध किया है और हम इसके लिए हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट से इसको स्टे मिला है और ये सीबीएसई के रूल्स के भी खिलाफ है, क्योंकि सीबीएसई कहती है कि भाई एक बोर्ड ही होगा। किसी भी क्लास में या किसी भी स्कूल में, किसी भी बोर्ड में हम 2 बोर्ड की परीक्षाएं नहीं ले सकते। तो इस पर क्लैरिटी जरूरी है गवर्नमेंट की तरफ से भी और कोर्ट की तरफ से भी। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा, हम इनका जो फैसला आया कि 500 और 8वीं के बच्चों का बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, हम इसको लागू नहीं करेंगे। ये पूरे फरीदाबाद के स्कूल वालों ने इस पर ये इकट्ठा होकर निर्णय लिया है।
सर आपको लगता नहीं है कि एक तरफ जहां बच्चे अभी 2-3 साल से स्कूल नहीं गए, कोरोना काल में उन्होंने पढ़ाई की है, उन पे एक अलग इफेक्ट आया है, और ऐसे में हरियाणा सरकार ये इस तरह के जो आदेश दे देती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ज़मीनी स्तर पे काम नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल गलत आदेश है और इसकी हम आलोचना भी करते हैं और हम इसके खिलाफ भी हैं, और ये तो तुगल की फरमान है जी। हम ये केवल बच्चों की मानसिकता की बात नहीं, ये मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन की मानसिकता दर्शाता है कि एक तरफ तो हम बच्चों को स्कूल नहीं आने दे रहे, फिर एक तरफ आप कह रहे हो 5वीं के बच्चे होंगे, 5वीं के बच्चों का पेपर होगा, 8वीं के बच्चों का पेपर होगा। एक तरफ हमारी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमें 5वीं और 8वीं तक के बच्चों को पास नहीं करना है। अगर हमारे पेपर हैं तो हमें उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, और जो बच्चे पास नहीं हैं उनको फेल करना पड़ेगा। तो सरकार को ही अपनी पॉलिसी बतानी पड़ेगी ना कि भाई हमें हमारा जो सिस्टम है, हमारा वो एजुकेशन सिस्टम है, हमें कौन सा एजुकेशन सिस्टम फॉलो करना है, सबको पास करने का या बोर्ड के अनुसार जो रिजल्ट आता है उसके हिसाब से बच्चों को अगली क्लास में उत्तीर्ण कराने का। हरियाणा बोर्ड के ऊपर हमेशा प्रश्न उठता रहा है कि वो अपनी जो एग्ज़ाम है, जो उनकी जो पढ़ाने का जो स्टाइल है, वो खुद तो उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, और एक तरह से वो CBSE को इसमें झोंक रहे हैं। इसका जो असर होगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे, टीचर्स कंफ्यूज होंगे और पूरा सिस्टम कंफ्यूज होगा। मुझे लगता है कि इस डिसीजन को आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। ठीक है सर, नमस्कार। थैंक यू।